जब एक तो टेंडर है हमारा केसकाल से अमरावती रोड का टेंडर को निरस्त किया गया है। उस टेंडर में शुरुआत से ही टेंडर सैंक्शन करने के बाद से ही पैसे का मांग था। उस टेंडर में उसमें 10 लाख रुपए का तत्कालिक मांग था। उस समय तत्कालिक मांग में 10 लाख रुपए उस टेंडर में मांगा गया था, जो 30 लाख रुपए का टोटल मामला है, जो एससी अग्रवाल साहब हैं पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता, उनके द्वारा। और पैसा जो है अमरू राम मरकाम वहाँ पे ई है, इन दोनों द्वारा जो है ना लगातार बार बार दबाव डाला गया काम में पैसा के नाम से। साहब लोग का पापा के साथ अक्सर उठना बैठना होते रहता था। ऐसी साहब अग्रवाल साहब जो है पवन कुमार अग्रवाल साहब, उनसे उठना बैठना उनका था हमेशा का, वो घर वार आना जाना रहता था। तो ये जहाँ तक मुझे मालूम है इसी मामले में, जो पैसे के मामले में ही उनसे जो है मुलाकात करने गया था। क्या उन्होंने 30 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। उस 30 लाख का नोटिस को खत्म करने के लिए ना उनके द्वारा 10 लाख रुपए का मांग किया गया है। 10 लाख रुपए का मांग के सिलसिले में पापा उनको, मतलब वहाँ पे शायद उनके प्यून है जयप्रकाश करके है उनके प्यून, जो भी साथ में थे, उनके द्वारा जो है बुलाया गया था पापा को। पापा को बुलाया एससी ऑफिस के घर के पास खड़े थे, वहीं बुलाया उनको। अब कितना समय बुलाया रात में? लगभग करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का है। ऐसी पवन कुमार अग्रवाल साहब द्वारा उनको बुलाया गया था। उसके बाद वहाँ पे साथ में बैठे हुए थे उन लोग आपस में। फिर उस बीच में पैसे का मांग हुआ। तो उस बीच करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उन्होंने ई साहब को फ़ोन भी किया। पापा बताए मेरे कि ई साहब को फ़ोन किया और ई साहब से उनका बात भी हुआ कि इनसे पैसे का मामला सेटलमेंट हो गया है, आप इनका जो टेंडर का जो वो निकला है, रिकवरी निकला है, उसको ख़त्म कर दीजिए बोल के। अब उनसे बातचीत हुआ। उसके बाद फिर जब पापा को बोले कि पैसा ऐसा का ठीक है तुम दे देना, तो पापा उनसे निवेदन किया कि सर मैं खुद 2-3 साल ही हुआ है मेरे को काम करते हुए, मैं एकदम पुराना ठेकेदार नहीं हूँ, आप तो जान रहे हो मेरे को, अभी नया ठेकेदार हूँ, आप मेरे से इतना पैसा मांगेंगे, मैं कहाँ से दे पाऊंगा बोल के। पर उस बीच उनका फिर गुस्सा कि मैं तेरे लिए फ़ोन कर दिया, वहाँ पे मैं पैसा मांगा, उसके बाद भी मैं फ़ोन कर दिया। ऐसी पवन कुमार अग्रवाल सर ने जो उस बीच ये सब जो वारदात हुई उसमें फिर गुस्सा जाहिर किया, गाली गलौज किया पापा के साथ। तो फिर कि बोले ऐसा, और मेरे पापा को धमकी दिया उन्होंने कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरा ठेकेदारी मैं ख़त्म कर दूंगा, तेरे ऊपर और रिकवरी भेजूंगा बोल के उन्होंने मेरे पापा जी को धमकी दिया। और उसके बाद फिर बोले कि मैं जा रहा हूँ तेरे नाम से थाना में रिपोर्ट लिखाता हूँ और तेरे को बताता हूँ, मैं अंदर करवाता हूँ बोल के। फिर उन्होंने थाना गए और वहाँ पर जाके रिपोर्ट लिखाया के खिलाफ। फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचे, सब पापा भी गए वहाँ पे, हमने आवेदन दिया। पापा के ऊपर एससी अग्रवाल सर द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है और हम निर्दोष हैं पापा जी। सर उन्होंने एफआईआर तो दर्ज करवाया है, पर हमारा एफआईआर लिया नहीं गया है। हमने एफआईआर अपना ले जाके वहाँ पे पावती करवाया है। मेन एससी अग्रवाल साहब जो है लगभग पीडब्ल्यूडी के लगभग बहुत सारे ठेकेदार हैं, आप कहीं और का इंटरव्यू भी लेंगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ उनका विवादित रहता है ये सब पैसे के मामले में। और करीब आज उनको 3.5-4 साल हो गया है कांकेर में, आज वो पदस्थित हैं और अपने पद की बहुत ज़्यादा गरिमा दिखाते हैं, अपने गुरूर घमंड में रहते हैं। टेंडर वेंडर में उतना बार बार छोटे छोटे काम में भी इतना पैसा मांग करते हैं जो ठेकेदार दे नहीं पाते, और उनके बाद फिर उसमें रिकवरी करना। हम लोग खुद कई बार गए, हाथ पैर जोड़ के निवेदन भी किए, पर नहीं सुनते हैं एकदम। 30 लाख का मांग किया गया था अधिकारी द्वारा। क्यों मांगे? मतलब आप पेंशन अमाउंट के लिए काम क्या है, मैं ही करवाता हूँ, साइट में मैं ही खड़े रहता हूँ। पापा जी क्या है साइट में नहीं खड़े रहते, मैं ही खड़े रहता हूँ साइट वाइट में। और जो मैं अधिकारियों से मुलाकात, बड़े अधिकारियों से पापा मिलते हैं ऑन साइट जैसे मैं रहता हूँ, तो उस समय पीके अग्रवाल ने रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ शैलेंद्र शर्मा एवं एक व्यक्ति ने टेंडर की बात को लेकर मारपीट किया है। उस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई किया गया है। सर क्या उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखाया है और क्या किस तरीके का मामला रहा? मारपीट का मामला है, टेंडर को लेकर विवाद हुआ है, उसी पर आगे इस संबंध में जानते हैं। इस संबंध में मेरे पास किसी भी पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।
अच्छा हो गया, हाँ बस जैसे आ रहा है वैसे। अच्छा ठीक।